आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें तेरे वचनों से बातचीत करने के लिए हमें लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज हम सबके जीवन में आशीषों की वर्षा होगी यीशु मसीह के नाम से। जितने तेरे वचनों को सुनेंगे, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग तेरे वचनों को ऑनलाइन सुन रहे हैं, पूरे संसार में सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर की आशीषों की वर्षा तू उन पर उंडेल यीशु मसीह के नाम से। हम जानते परमेश्वर, तू हम पर आशीषों की बारिश उंडेलेगा। हम देखेंगे, हम उसे पहचानेंगे, हम उसका अनुभव करेंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी छूट नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हम पर परमेश्वर आशीषों की बारिश उंडेलेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है और ये परमेश्वर का वायदा है। ये एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। ये यजिकेल के किताब में लिखा गया है। यजिकेल 34वें अध्याय का 26वां वाक्य। यजिकेल 34वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होगी। ये परमेश्वर का वायदा है, और जब परमेश्वर कहता है मैं करूंगा तो वैसा ही होगा। जब परमेश्वर ऐसा वायदा करता है तो ये वायदा सबके लिए है, हर जगह है, खासकर आपके लिए जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आशीषों की वर्षा होगी। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय 8वें वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर ने वायदा किया कि आशीषों की वर्षा होगी, तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। और जब मसीह संसार में आया, उसने सब पर आशीषों की वर्षा उंडेली। एजिकेल के समय में ये वायदा एक भविष्यवाणी थी, आने वाले दिनों में आशीषें उन पर होगी। परमेश्वर ने कहा, मैं लोगों के बीच में चमत्कार करूंगा। जब यीशु मसीह संसार में आया, वो जगह जगह जा कर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लोगों के बीच में चमत्कार कर रहा था। अब समय आ गया था कि लोगों पर आशीषों की वर्षा हो। यीशु मसीह उनके बीच में था, उसी प्रकार आज यीशु मसीह हमारे बीच में है। उस समय में यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, आज भी वो हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। आज हम सब पर आशीषों की वर्षा होगी। यीशु मसीह अब स्वर्ग चला गया है, स्वर्ग से वो हम सब पर आशीषों की वर्षा उंडेल रहा है। आज का विषय है अपरिवर्तनीय मसीह से आशीषों की वर्षा। अपरिवर्तनीय मसीह से आशीषों की वर्षा। हमारा मसीह कभी नहीं बदलता। वो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, पापियों का उद्धार करने वाला है। आज हम मसीह से आशीषें पाएंगे। आज हम देखेंगे मसीह किस प्रकार हम पर वर्षा बरसाएगा। उसका मतलब क्या है? पहली बात,
हर एक पापी जन के लिए उद्धार, हर एक पापी जन के लिए उद्धार। दूसरी बात, उसके संदेश द्वारा चंगाई, उसके संदेश द्वारा चंगाई। तीसरी बात, बहुतायत की कृपा से ग्रहण करना, बहुतायत की कृपा से ग्रहण करना। चौथी बात, हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार हमारे बीच में होंगे, हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार। पांचवी बात, विपत्ति से ऊंचाई पर उठाना, विपत्ति से ऊंचाई पर उठाना। छठी बात, महान सृष्टिकर्ता के द्वारा नवीनीकरण, महान सृष्टिकर्ता के द्वारा नवीनीकरण। सातवीं बात, मसीह से अलौकिक पूर्ति, मसीह से अलौकिक पूर्ति। हम सब कहे कि आज मैं परमेश्वर से कुछ पाऊंगा। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से आशीषें देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। जो बातें हमारे लिए असंभव थी, आज यीशु मसीह उसे संभव करेगा। हमारा उद्धार होगा, चंगाई होगी, हमें छुटकारा मिलेगा। जब यीशु मसीह हम पर आशीषें उंडेलेगा तो यीशु मसीह हमें ऊंचाई पर उठा लेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को पूरी रीति से नया बनाएगा। जो आशीषें आदम और हव्वा ने खो दिया था, जो आशीषें हमने खो दिए थे, परमेश्वर उस सब को लौटाएगा और हमारा जीवन नया हो जाएगा। हमारे जीवन में अलौकिक पूर्ति होगी, मसीह के द्वारा अलौकिक पूर्ति होगी। मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होगा, चंगाई होगी, बहुतायत की कृपा होगी, हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार होंगे। विपत्ति से परमेश्वर हमें ऊंचाई पर उठाएगा। महान कार्य हमारे जीवन में होगी, सब कुछ नया हो जाएगा और अलौकिक पूर्ति मिलेगी। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जिन बातों के लिए आप परमेश्वर की ओर देखते आ रहे हैं, आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उस पर विश्वास करें और अपनी आशीषों को ग्रहण करें। सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष देगा। पहली बात, हर एक पापी जन के लिए उद्धार, हर एक पापी जन के लिए उद्धार। रोमियो 3 अध्याय उसका 9वां वाक्य, रोमियो 3 अध्याय 9वां वाक्य। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। हमें किसी के साथ भी तुलना नहीं करना है। ऐसा नहीं कहना है कि वो गोरे हैं, हम काले हैं, वो अच्छे हैं या हम बुरे हैं, या हम अच्छे हैं वो बुरे हैं। क्या दूसरे सब पापी और तुम संत हो? क्या दूसरे शैतान के बच्चे हैं और तुम केवल अच्छे लोग हो? क्या हम उनसे अच्छे हैं? उसी का 23वां वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है सब ने पाप किया। इसलिए हर एक पापी जन के लिए उद्धार है। जब आप अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं कि आप पापी हैं, तो यीशु मसीह आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध करता है और आपका उद्धार हो जाता है। उसी का 24वां वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं।
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। जब आप विश्वास से अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाते हैं, परमेश्वर आपको देखता है, आपके पापों को माफ करके आपका उद्धार करता है। केवल कलीसिया में जाने से आपका उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होता है। प्रचार के अंत में कहा जाता है, जितने यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर दिखाए, और जो लोग हाथ उठाते हैं उन्हें आगे बुलाया जाता है, उनके साथ प्रार्थना किया जाता है और वो उद्धार पाते हैं। परमेश्वर हम पर आशीषों की वर्षा उंडेलेगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम आगे आए, अपने बर्तनों को लाए और उन आशीषों को पाए। लेकिन अगर आप घर पर बैठे हुए हैं और आशीषों की वर्षा हो रही है, आपने अपने बर्तनों को उल्टा रखा हुआ है, तो आप कोई आशीषें नहीं पाएंगे। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपका उद्धार होगा। दूसरी बात, उसके संदेश द्वारा चंगाई, उसके संदेश द्वारा चंगाई। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार हैं और किसी ने आपको किसी डॉक्टर के बारे में बताया, आपने उन बातों को सुना लेकिन उस पर विचार नहीं किया, क्या डॉक्टर की दवाइयाँ आपके पास उड़कर पहुँच जाएंगी? लेकिन आपको उसके पास जाना है और उससे दवाई लेना ज़रूरी है। इसी प्रकार जब चंगाई देने वाला परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित है, हमें चाहिए कि हम उसके पास आए, उसके वचनों को सुने। यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। यीशु मसीह पूरी रीति से आपको चंगाई देगा। अंधी आंखें खुल जाएंगी, लंगड़े उठकर खड़े हो जाएंगे और चलने लगेंगे। जो भी आपके शरीर में, आपके जीवन में बीमारी है, यीशु मसीह उन बीमारियों को दूर करके आपको चंगा करेगा। यशायाह 53 का पहला वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह 53 का पहला वाक्य, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जिन लोगों ने यीशु मसीह का वचन सुना, उन्होंने दूसरों को जाकर बताया यीशु मसीह ने उनके जीवन में कैसे चमत्कार किए, किस प्रकार वो हर एक बीमारियों से चंगाई देता है। इसलिए भविष्यवक्ता पूछ रहा है, किसने हमारी बातों पर विश्वास किया। उसी के चौथे वाक्य में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पांचवा वाक्य, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हमारे दुख, मुसीबत, बीमारियां, तकलीफ सब यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया था। हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम अपने आप से कह सकते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मनुष्य के लिए ऐसी बातें संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपका छुटकारा, आपकी चंगाई यीशु मसीह कर सकता है। मत्ती 8वां अध्याय उसका 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय 16वां वाक्य, जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया
और सब बीमारों को चंगा किया। 17वां वाक्य, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह आज भी हमें चंगाई देगा। आज, कल और अनंत काल के लिए यीशु एक सा है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24वां वाक्य। पहला पतरस 2 अध्याय 24वां वाक्य, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम कहे, मैं चंगा हुआ। हर प्रकार के बीमारियां हमारे बीच में से दूर हट जाएंगी और हम सब चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, बहुतायत की कृपा ग्रहण करना। बहुतायत की कृपा ग्रहण करना। हमें कृपा दया की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें न्याय का सामना करना है। हमने ऐसे काम किए हैं, ऐसे पाप किए हैं जिससे हम बंधन में पड़ गए थे। वो बंधन अनंत काल का था। उस बंधन में पीड़ा, दुख, तकलीफ है। एक गीतकार ने गीत लिखा, मुझे क्या शुद्ध कर सकता है? केवल यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर सकता है। जो पाप मैंने किए हैं, जिसके वजह से मैं बंधन में हूँ, मुझे उस बंधन से कौन छुड़ा सकता है? केवल यीशु मसीह का लहू। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 13वां वाक्य। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 13वां वाक्य, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं अपने दुख तकलीफ को लेकर के, तब यीशु मसीह हम पर दया करता है और हमें क्षमा करके शुद्ध करता है। जो दया कृपा मैं अपने अधिकार में नहीं ले सकता, वो परमेश्वर की दया के द्वारा मुझे मिला है। उसी का 14वां वाक्य, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हो। इस संसार में किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं है। आप कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी दे दो। अनुग्रह के द्वारा ऐसे नौकरी नहीं मिलती। केवल परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा कार्य करता है। ये संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको सब कुछ प्राप्त होगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 15वां वाक्य, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं और आज हमारे बीच में आशीषों की वर्षा होगी यीशु मसीह के नाम से। कई लोग सोचते हैं कि मेरे अच्छे कामों से मैं एक धर्मी जन बन सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। आज अगर आप अपने पापों में पड़े हुए हैं, आपको लगता है आप बेसहारा हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको सहारा देगा और आप दया पाएंगे।
यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य की किताब में आपका नाम लिखा जाएगा। पौलुस जो पहले सौल था, उसने बताया किस प्रकार वो इतना एक बुरा व्यक्ति था, पाप में पड़ा हुआ था। पौलुस ने कहा, सब पापियों से बढ़ के मैं पापी था। अगर परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप भी बदले जा सकते हैं। परमेश्वर ने सौल को बदला, आज परमेश्वर आपका भी उद्धार करेगा, आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बदल देगा। उसी का 16वां वाक्य, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। आपने अपने भले कामों से उद्धार नहीं पाया है, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उद्धार पाया है। आज जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। चौथी बात, हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार। हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार। आपके शत्रु आपको देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कितने महान चिन्ह चमत्कार किए हैं। आपके जीवन में जो बीमारियां थी, कष्ट तकलीफ थे, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और दूसरे लोग आपके जीवन में परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22वां वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22वां वाक्य। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यीशु मसीह हमारे बीच में हैं तो हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार होंगे। बहुत से गवाहियाँ हमने सुनी हैं, आपके जीवन में भी गवाहियाँ होंगी। उसी का 43वां वाक्य पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, उसने वो अधिकार अपने चेलों को भी दिया, वो भी गए लोगों के बीच में और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होता रहा। जहाँ कहीं भी हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार होंगे। 5वीं बात, विपत्ति से ऊंचाई पर उठाना। विपत्ति से ऊंचाई पर उठाना। 1 सामुएल 2 अध्याय उसका 8वां वाक्य। 1 सामुएल 2 अध्याय 8वां वाक्य। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा आप देखेंगे। परमेश्वर में सामर्थ है, अधिकार है, इस कारण उसने पृथ्वी को खंबे पर खड़ा कर रखा है। पूरा संसार उस खंबे पर खड़ा है जिसे हम देख नहीं सकते और पृथ्वी घूमती रहती है। वही परमेश्वर जो सामर्थी है आज आपको ऊंचाई पर उठाएगा। दुख मुसीबत से, गरीबी से, तकलीफ से परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाएगा। आप जो पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आज आपको उसमें से ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम से।
अगर आप गिरे पड़े हुए हैं और शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा है, आज परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से छुड़ाएगा। छठी बात, महान सृष्टिकर्ता के द्वारा नवीनीकरण। महान सृष्टिकर्ता के द्वारा नवीनीकरण। आपकी आत्मा, प्राण, शरीर, आपका जीवन परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपने पिछले दिनों में खोई हैं, परमेश्वर एक बार फिर से उन बातों को आपके जीवन में नया कर देगा। परमेश्वर कहता है, जो योजना मेरी तुम्हारे लिए है मैं जानता हूँ, और उस अच्छी बातों से आप इतने दिनों से वंचित होते आ रहे हैं, परमेश्वर उनको आपके पास लाएगा, एक नया जीवन आपको देगा। बहुत आयत की आशीषें आपके जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम से। योएल 2 अध्याय उसका 12वां वाक्य। योएल 2 अध्याय 12वां वाक्य। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 13वां वाक्य, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि अपने जीवन की ओर देखो, कैसे तुम भटक गए थे, उस कारण बहुत सी अच्छी चीज़ें तुमने खो दी है। तुम रास्ते से भटक चुके हो, अपने अधिकार को खो चुके हो, लेकिन आज रात परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। हमें पूरे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ना है। ऐसा नहीं कि अपना आधा हृदय शैतान और संसार की बातों के लिए रख के और आधा परमेश्वर को देना, लेकिन आपको पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है। उसी का 25वां वाक्य, और जिन वर्षों की उपज अब्रे नाम टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो कुछ आपने अपने जीवन में खोया है, जो हानि आपके जीवन में हुई है, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ भर दूंगा। इतने वर्षों से जो टिड्डियों ने आपके जीवन में सब कुछ खा लिया है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूरी भरपूरी से वापस लौटा दूंगा। उसी का 26वां वाक्य, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाएगा। जो कुछ हमने खो दिया है वो हमें भर देगा। हम ऐसे एक परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं जो अपने वायदों पर खड़ा रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य काम किए हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। उसी का 32वां वाक्य, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। 7वीं बात, मसीह से अलौकिक पूर्ति। मसीह से अलौकिक पूर्ति।
आपके जीवन के हर एक ज़रूरत, शारीरिक, आर्थिक, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। जिन बातों के लिए आप परमेश्वर से विनती करते आ रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपका दिन है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में अलौकिक पूर्ति होगी परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 4 अध्याय के 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 25वां वाक्य। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मसीह उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसने नहीं पहचाना। इसी प्रकार संसार में बहुत से लोग हैं जो मसीह को नहीं पहचानते। ये लोग नहीं जानते कि वो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, उद्धार करने वाला है। यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाला हमारे बीच में है। आज रात आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगी। हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में है। कई लोग कहते हैं जब हम उस पार जाएंगे तब हमारा उद्धार होगा, चंगाई होगी। जब आप अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, चंगाई, छुटकारा, पूर्ति आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। अब आशीषों की वर्षा हम पर होगी, परमेश्वर की दया हम पर बनी रहेगी और चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठाएगा। दुख संकट से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। खुशी के चट्टान पर आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको मसीह द्वारा अलौकिक पूर्ति मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। स्वर्ग में परमेश्वर तैयार है। क्या आप तैयार है उसे ग्रहण करने के लिए? जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। अगर आप पाप के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। सब अपने आँखों को बंद करें और जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं हाथों को उठाकर दिखाएं। प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे वचनों को मैं आज स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी आप हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को दिखाए और कहे, परमेश्वर मेरे पापों को तू क्षमा कर। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। परमेश्वर कहता है, अपने पूरे मन से मेरे पास लौट आओ। हमें अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आना है। हर बुराई से, मूर्ति पूजा से, धर्म के रीति रिवाज से हमें मुड़कर परमेश्वर के पास आना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, मेरे खातिर वो फिर जी उठा। इसी कारण मेरे हर पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के समय के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि तू एक प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह तू हमारा उद्धार करता है। तेरा उद्धार, नया जीवन पूर्ण रीति से
एक बदला हुआ जीवन हम सब के लिए है। जो तुझे पुकारते हैं वो बचाए जाएंगे। तेरे वायदे के अनुसार परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू सबको बचा और उनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से। सबके पापों को तू क्षमा कर और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख। इन सब के ऊपर एक नया जीवन, एक बदला हुआ जीवन आ जाए। तेरी शांति, तेरी खुशी और एक नया जीवन ये सब पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।